कभी आपने सोचा है कि आम जिंदगी से परे क्या है? सोचिए कि आप एक सुनसान आइलैंड पे हो और आप एक मर्डर देख लेते हो और फिर आप हिडन ट्रेजर ढूंढते हो, और ये सब बड़े होने से पहले। तो आपका स्वागत है टॉम सॉयर की दुनिया में। अमेरिका के साउथ में मिसिसिपी नदी के किनारे सेंट पीटर्सबर्ग नाम का एक शांत शहर है। यहीं से शुरू होती है टॉम सॉयर के एडवेंचर्स। सेंट पीटर्सबर्ग में जिंदगी नदी की तरह बहती है और मौसम की तरह बदलती है। तो आइए मार्क ट्वेन की किताब द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर में गोते लगाते हैं। ये किताब आज भी बच्चों और बड़ों को अपनी कहानी से बांधे रखती है। साल है 1876। हवा में फूलों की खुशबू है और एक्साइटमेंट की लहर है। सूरज की रोशनी सेंट पीटर्सबर्ग की डस्टी सड़कों पर बिखरी हुई है, जहां जिंदगी शांत और पीसफुल है। व्हाइट फेंसेस से घिरे हुए हरे भरे गार्डन्स, जिनके दरवाजे से गुजरना मिसिसिपी रिवर पर स्टीमर में चढ़ने जैसा है। बक्के फायरफ्लाइज के ये पीछे भागते हैं जब दिन ढल रहा होता है। ये है टॉम सॉयर की दुनिया, जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज से भारी है, जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं और फ्रीडम उसका साथी है। अपने लॉयल फ्रेंड हकलबेरी फिन के साथ वो एडवेंचर्स पर निकलेंगे, जो उनकी हिम्मत, उनके विश्वास और अच्छाई और बुराई के बारे में उनके विचारों को परखेंगे। टॉम सॉयर, ये नाम सेंट लुइस के हर घर में फुसफुसाया जाता है, डर के साथ और मन ही मन थोड़ी प्रशंसा के साथ भी। वो बचपन की शरारत की जीती जागती मिसाल है, ऊर्जा का एक ऐसा भंडार जो अपनी आंटी पॉली को तंग करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है। उसके बिखरे हुए बाल और स्याही से सने हुए कपड़े उसकी नटखट और साहसी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। वो जिज्ञासु है, आकर्षक है और उसका चार्म सबसे सख्त बड़ों को भी मोह लेता है। उसकी कल्पना रोजमर्रा के पलों को असाधारण रोमांच में बदल देती है। टॉम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है, एक ऐसा नजरिया जो भावनाओं को बड़ा कर देता है और परिणामों को छोटा। उसकी शरारतें भले ही उसके आसपास के बड़ों के सब्र का इम्तिहान लेती हैं, लेकिन उसके बागी स्वभाव में कुछ तो अजीब सा आकर्षण है। एक गर्म और धूप वाली शनिवार की सुबह आंट पॉली ने टॉम को एक बहुत बड़ी सजा दी। बाड़ रंगना। बाड़ उसके सामने अंतहीन, मानो उसके एडवेंचर की प्यास का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन टॉम हमेशा की तरह चालाक एक प्लान बनाता है। बड़े बड़े और नाटकीय आहें भरते हुए वो रंगना शुरू करता है, उसकी हर ब्रश स्ट्रोक ध्यान से भरी हुई। जल्द ही उसके दोस्त अपनी छुट्टी के दिन का आनंद लेते हुए वहां से गुजरते हैं, लेकिन टॉम पूरी तरह से मग्न है, हर ब्रश स्ट्रोक एक सेरेमोनी की तरह। टॉम के दिलमैन हकलबेरी फिन एक अलग ही जगह रखता है। हक टॉम के लिए उतना ही अलग है जितना जंगल मिसिसिपी रिवर ऑन पॉली के सेटल्ड हुआ गार्डन से। अपने फाटे कपड़ों और स्कैटर्ड बालों के साथ हक फ्रीडम की एग्जाम्पल है। एक ऑर्फन जो किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं देता और अपने रूल से जीता है। उनकी दोस्ती एडवेंचर से भरी है, चुपके से कहे जाने वाले सीक्रेट्स और सोसाइटी के रूल से दूर रहकर जीन की डिजायर से। टॉम हक की फ्रीडम से एनवीज है, उसकी इस एबिलिटी से कि वो कई डेज तक जंगल में डिसअपीयर रह सकता है, नेचर से अपना फूड फाइंड सकता है और ओनली उसकी कमांड बनता है। वो दोनों मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग के हिडन हुए कॉर्नर्स खोजते हैं। उनकी लॉफ्टर पे धुन में गूंजती है। उनकी इमेजिनेशन उतनी ही फ्री है जितना मिसिसिपी, जो अपने ऑलवेज से चलते आ रहा है, फ्लो में बहता रहता है। रात में नमी है और हनी सकल की खुशबू हवा में घूल रही है। दूर कहीं मेंढक अपनी आवाज में बोल रहे हैं। आधा चंद आसमान में लटका हुआ है और सेंट पीटर्सबर्ग के पुराने कब्रिस्तान में लंबी भयानक परछायां बना रहा है। टॉम और हक जेबोन में चोरी के सेब और दिल में दर्द और एक्साइटमेंट लिए ISS मना जगह को एक्सप्लोर करने की हिम्मत करते हैं। हवा ठंडी हो जाती है जब वो कब्रों के बीच से गुजारते हैं। उनकी फुसलफुसाहट गहरी खामोशी में खो जाती है। वो लौटने ही वाले थे कि एक चमक उनका ध्यान खींचती है और उन्हें कब्रिस्तान के अंदर ले जाती है। एक पुराने ओक के पेड़ की उलझी हुई जड़ों के पीछे छुपे हुए वो एक ऐसा सीन देखते हैं जो उन्हें अंदर तक हिला देता है। 3 परछायां, उनके चेहरे अंधेरे में हिडन हुए, एक दूसरे से गुस्से में लड़ रहे हैं। टॉम और हक के दिल में दर्द समा जाता है जब उन्हें एहसास होता है कि वो एक अंधेरे और खतरनाक सीक्रेट्स के बहुत करीब आ गए हैं, एक ऐसा सीक्रेट्स जो उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। एक लालटेन की मदहोश रोशनी 3 आदमियों के चेहरों पर पड़ रही है, जिससे उनके कठोर चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। टॉम और हक डर के मारे जम गए। वे उन आदमियों को पहचान जाते हैं। मफ पोर्टर, जो गांव का शराबी है, और इंडियन जो, जिसकी आंखें एक भयानक तेजी से चमक रही हैं।
इंडियन जो रहस्य और डर में लिपटा हुआ एक शख्स है, एक बेजान शरीर के ऊपर खड़ा है। यह शहर के आदरणीय डॉक्टर रॉबिन्सन का शरीर है। फिर वो खूनी चाकू बेहोश मफ पोर्टर के हाथ में रख देता है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैली हुई है। हालात की गंभीरता टॉम और हक पर बिजली की तरह गिरती है। इससे पहले कि इंडियन जो अंधेरे में गायब हो जाए, दोनों लड़के सदमे में खड़े रहते हैं। उस भयानक ट्रूथ चाई को समझने की कोशिश करते हैं जिसका उन्होंने अभी सामना किया है। टॉम और हक दिल धक धक कर रहा था, जैसे डर के मारे चिड़िया उड़ने वाली हो। वो डांटते डांटते उठे और कब्रिस्तान से भागे। वो डर की तस्वीर उनके दिमाग में बैठ गई थी। उनका राज एक बोझ की तरह उनके पीछे लगा हुआ था। जब वो चांद की रोशनी में भाग रहे थे, हर सांस उनके डर को दिखा रही थी। अपनी पसंदीदा जगह नदी के किनारे पहुंचकर वो धरती पर गिर पड़े। सांसें तेज चल रही थीं और सीना धक धक कर रहा था। शांत चांद के नीचे उन्होंने खून की कसम खाई कि जो देखा है वो कभी नहीं बताएंगे। दिन हफ्ते में बदल गए और टॉम के लिए हर दिन एक सजा बन गया। उसके जहन में छुपे राज का बोझ दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। डरावने सपने उसे सताते थे। डॉक्टर रॉबिन्सन की बेजान आंखें अंधेरे से उसे घूरती हुई नजर आती थीं। उसकी हमेशा की कहुशी अब एक उदास खामोशी में बदल गई थी। उसकी मुस्कान अब कभी कभार ही दिखती थी। आंट पॉली को लगा कि ये सब टॉम की तबीयत खराब होने की वजह से है, इसलिए उन्होंने उसे घर के नुस्खे दिए। लेकिन बेचारा टॉम शांत नहीं हो पा रहा था। हक भी इस राज के बोझ से दबा हुआ था। वो भी अब सबसे दूर रहने लगा था और जंगल में जाकर शांति ढूंढता था। हमारा प्यारा एडवेंचरस हीरो टॉम सॉयर अब किसी भी ट्रेजर या एडवेंचर से ज्यादा पावरफुल चीज फील कर रहा है, और वो है प्यार। जिस लड़की ने टॉम का दिल चुराया है उसका नाम है बेकी थैचर। वो अभी अभी सेंट पीटर्सबर्ग आई है। उसके आने से टॉम और उसके दोस्तों की जिंदगी में हलचल मच गई है। बेकी अपने सुनहरे बालों, नीली आंखों और प्यारी सी मुस्कान से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, खास तौर पर टॉम का। टॉम हर मुमकिन कोशिश करता है बेकी को इम्प्रेस करने की। कभी शरारतें करता है, कभी ब्रेवरी दिखाता है, लेकिन ज्यादातर वो हंसी का पात्र बन जाता है। जल्द ही उनके बीच एक दोस्ती हो जाती है। क्लास छुपे एक दूसरे को इंटरवल में फुसफुस, यहां तक कि थोड़ी देर के लिए करना भी आई। हवा भारी और गीली है। ही टॉम और बेकी पार्टियों के साथ एक एक्साइटिंग एडवेंचर के लिए मैकडॉगल की गुफा में एंटर करते हैं। लालटेन से लैस और एडवेंचर के लिए तैयार वे ठंडे अंधेरे में डूब जाते हैं। उनकी हंसी नम दीवारों से गूंजती है। टॉम हमेशा नए एडवेंचर्स के लिए तैयार रास्ते से हट जाता है। बेकी को हिडन केव के बारे में अपने ज्ञान से इंप्रेस करना चाहता है। हाथ में हाथ डाले वे लैबिरिंथ में और गहराई तक जाते हैं। उनकी हंसी धीरे धीरे गायब हो जाती है क्योंकि अंधेरा उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। वे एक अनजान जगह पर खो जाते हैं। मदद के लिए उनकी चीखें भयानक साइलेंस में गायब हो जाती हैं। दहशत उन्हें अपनी चपेट में ले लेती है क्योंकि अंधेरा उन्हें एक मेनेसिंग ब्लैंकेट की तरह ढक लेता है। सूरज ढल रहा है और मिसिसिपी नदी पर लंबी परछाइयां पड़ रही हैं। एक छोटी सी बेड़ा जिस पर 3 लोग हैं, सेंट पीटर्सबर्ग शहर की चमकती रोशनियों से दूर जा रही है। टॉम सॉयर, हकलबेरी फिन और जो हार्पर शहर के नियमों से तंग आकर एक बड़े एडवेंचर पर निकल पड़े हैं। जैक्सन आइलैंड की एक डेयरिंग एस्केप। वो अपने पीछे छोड़ आए हैं स्कूल, पढ़ाई और बड़ों की डांट, और अब ढूंढ रहे हैं एक ऐसी दुनिया जहां बस उनके बनाए हुए रूल्स हों। जैक्सन आइलैंड जो अपने रहस्यों और पायरेट्स की कहानियों से भरा है, अब उनका अपना अड्डा बन गया है। यहां वो हैं एक्सप्लोरर्स, दोस्त और अपनी किस्मत के खुद मालिक। सेंट पीटर्सबर्ग में माहौल गमगीन है। टॉम सॉयर के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। पूरे शहर में उदासी छा गई। बेचारी आंट पॉली अपने शरारती भतीजे को ढूंढ रही है। उसके आंसू उसकी दुआओं में मिल गए हैं। शहर के लोग चर्च में जमा हो रहे हैं। उनकी आवाजें दुख के भजन में मिल गई हैं। सब आंट पॉली के गम में शामिल हैं। अंतिम संस्कार शुरू हो गया है। लीली और फूलों की महक और रोते हुए लोगों की फुसफुसाहट से हवा भरी हुई है। अचानक जब पादरी प्रार्थना कर रहा होता है, एक हंगामा होता है जिससे सब लोग चौंक जाते हैं। टॉम, हक और जो द्वीप से भागकर चर्च के दरवाजे पर आ जाते हैं। उनके आने से सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अदालत का माहौल बहुत गंभीर था। शिहारवासी अपनी जगह पर बैठे थे, इंसाफ की उम्मीद में। सबके बीच में बैठा था मफ पॉटर। उसके चेहरे पर डर और परेशानी साफ दिख रही थी।
झूठे इल्जामों का बोझ हवा में भारी था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। टॉम सॉयर दूर से देख रहा था। उसका दिल भारी था, मन में उलझे हुए जज्बात थे। उस रात कब्रिस्तान में जो हुआ था, उसकी यादें उसे डारा रही थीं। उसे सच पता था। उसने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। इंजन जो इंसानी रूप में एक सांप बहुत ही शातिर तरीके से झूठ बोल रहा था। उसके झूठ इतनी सफाई से बोले जा रहे थे कि वो मफ पॉटर को एक खूनी बना रहे थे। लोग जो की बातों में आ रहे थे। शक का बीज बोया जा चुका था। हर इल्जाम टॉम के दिल पर छुरी की तरह लग रहा था। अदालत का माहौल घुटन भरा हो गया था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। टॉम ने हक को देखा। उसके दोस्त के चेहरे पर भी वही परेशानी थी। अपने राज का बोझ अब उनके लिए असहनीय हो गया था। सच बोलने का समय आ गया था। सब लोग चुपचाप बैठे थे। टेंशन बहुत ज्यादा थी। टॉम के बोल हवा में गूंज रहे थे। तभी इंजन जो गुस्से से भरा हुआ उठ खड़ा हो गया। उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। वो सजा से बचने के लिए भाग रहा था। टॉम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो देख रहा था कि वो धूल और अंधेरे में डिसअपियर हो रहा है। सच तो बोल दिया था, पर एक नया डर अब उसके मन में घर कर गया था। इंजन जो का बदला। सच बोलने का क्या नतीजा होगा? इतने बड़े खतरे के बावजूद टॉम के चेहरे पर एक सुकून था। यूं पता था कि उसने सही किया है, चाहे कुछ भी हो जाए। मफ पॉटर अब बेगुनाह साबित हो चुका था। वो टॉम को गले लगाकर रोने लगा। पूरा शहर उसके शुक्रगुजार था। मफ पॉटर का ये मुकदमा टॉम सॉयर की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उसने अपने डर का सामना किया था, अन्याय के खिलाफ लड़ा था और अब और भी मजबूत बनकर उभरा था। लेकिन अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ था। इंजन जो अभी भी फ्री था और छुपा हुआ खजाना अभी भी मिलना बाकी था। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर ओनली एक बुक नहीं है, बल्कि बचपन का एक गीत है। खुशी और नए एडवेंचर्स का एक राग है। दोस्ती की ताकत और अपने बिलीफ्स पे डटे रहने की अहमियत का एक पैगाम है, चाहे कुछ भी हो जाए। टॉम अपनी शरारत भरी मुस्कुराहट और एडवेंचर्स की प्यास के साथ जवान रूह की तस्वीर है। हुमेन उस समय की याद दिलाता है जब दुनिया चमत्कारों और अनहोनी इम्कानों से भरी हुई थी। मार्क ट्वेन अपनी अनोखी कहानी सुनाने की कला और इंसानियत को गहरे से समझने की क्षमता से बचपन के सारे खुशी, गुस्से और एक्साइटमेंट के साथ बयान करते हैं। उनके कैरेक्टर्स नॉटी टॉम से लेकर चार्मिंग बेकी थैचर और खतरनाक इंजन जो तक किताबों में जिंदा हो जाते हैं और उनकी कहानियां हर उम्र के रीडर्स को अपने में समा लेती हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर एक अजूबा है, एक ऐसी कहानी जो कई पीढ़ियों को मोहित करती आई है। यह एक याद दिलाती है कि हुमेन हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए, कभी भी एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ना चाहिए और जिसमें हम विश्वास रखते हैं उसके लिए लटे रहना चाहिए मुश्किलों का सामना करते हुए। तो आइए टॉम सॉयर की दुनिया में डूब जाएं और एडवेंचर के जादू को फिर से जी लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लिटरेचर के और एडवेंचर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ह्यूमन द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर से अपने फेवरेट मोमेंट्स के बारे में बताएं।